लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 22 जून भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये दिन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल की याद दिलाता है। ये वो दिन है जब स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 22 जून 1939 को गठित ये संगठन केवल एक राजनीतिक मंच नहीं था, बल्कि उस विचार का प्रतीक था जो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अधिक निर्णायक, संघर्षशील रास्ते की वकालत करता था। 20वीं सदी के तीसरे दशक तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। देश भर में आजादी की मांग तेज हो रही थी। एक और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चल रहा था, तो दूसरी ओर कई नेता ये मानते थे कि अंग्रेजी शासन को हटाने के लिए अधिक आक्रामक और व्यापक जनसंघर्ष की आवश्यकता है। इन्हीं नेताओं में सबसे प्रमुख नाम था सुभाष चंद्र बोस का। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे लोकप्रिय और ऊर्जावान नेताओं में गिने जाते थे। उनकी संगठन क्षमता, राष्ट्रवादी सोच और युवाओं पर प्रभाव ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में शामिल कर दिया था। 1938 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना, औद्योगिक विकास और स्वतंत्रता की दिशा में अधिक सक्रिय रणनीति पर जोर दिया। लेकिन जल्द ही कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद सामने आने लगे। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पुनः जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनके मतभेद गहरे हो गए। विशेष रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति की रणनीति, ब्रिटिश शासन के प्रति रवैये और संगठन की दिशा को लेकर उनके विचार अलग थे। स्थिति ऐसी बनी कि अंततः उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का उद्देश्य कांग्रेस को छोड़ना नहीं था। वो चाहते थे कि कांग्रेस के भीतर राष्ट्रवादी और प्रगतिशील विचारों को संगठित किया जाए तथा स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक जनोन्मुखी तथा संघर्षशील बनाया जाए। इसी सोच के साथ जून 1939 में उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक का मूल उद्देश्य कांग्रेस के भीतर मौजूद वामपंथी, समाजवादी, किसान और युवा शक्तियों को एक मंच पर लाना था। नेताजी का मानना था कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक बदलाव से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से भी जुड़ी होनी चाहिए। उन्होंने देश भर की जनता, विशेषकर युवाओं, मजदूरों और किसानों को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के लिए जनशक्ति को संगठित करना आवश्यक है। फॉरवर्ड ब्लॉक ने राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और पूर्ण स्वतंत्रता को अपने प्रमुख लक्ष्यों में हासिल किया। संगठन का संदेश था कि भारत को केवल स्वशासन नहीं, बल्कि पूर्ण राष्ट्रीय मुक्ति चाहिए। हालांकि ब्रिटिश सरकार और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण नेताजी का राजनीतिक सफर आसान नहीं रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए। बाद में वो भारत से निकलकर विदेश पहुंचे और आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक उनके राजनीतिक दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण कड़ी बना रहा। यह संगठन आज भी भारतीय राजनीति में मौजूद है और नेताजी की वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करता है। हालांकि समय के साथ इसकी राजनीतिक भूमिका बदलती रही, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व आज भी कायम है। सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रेरक अध्यायों में शामिल है। उनका प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" आज भी राष्ट्रभक्ति और त्याग का प्रतीक माना जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हमें ये बताती है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल एक विचारधारा का परिणाम नहीं था। इसमें विभिन्न दृष्टिकोण, रणनीतियां और विचारधाराएं शामिल थीं, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत को स्वतंत्र बनाना था। 22 जून का यह दिन हमें नेताजी की राजनीतिक दूरदर्शिता, संगठन क्षमता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की याद दिलाता है। ये वो दिन है जब उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने और जनता की आकांक्षाओं को संगठित करने के लिए एक नए मंच की शुरुआत की। भारतीय इतिहास में घटना केवल एक राजनीतिक संगठन के गठन की कहानी नहीं है, बल्कि उस जुझारू राष्ट्रवादी सोच का प्रतीक है जिसने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष को
और अधिक व्यापक और सशक्त बनाया। नमस्कार।